कि एक राजा हुए जिनका नाम खटवांग हुआ। खटवांग राजा इतने प्रतापी थे, इतने बलिष्ठ थे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और दैत्यों में लड़ाई हुई थी, जब उस समय देवता पक्ष के लोग सभी हार गए थे दैत्यों से। जब देवताओं की हार होने लगी, उस समय राजा खटवांग खड़े हो गए और देवताओं के पक्ष से लड़ाई किए थे। वही है राजा खटवांग। और राजा खटवांग ने जब देवताओं के पक्ष से लड़ाई किया, युद्ध किया, तो जीत दिलाई देवताओं को। देवता जीत गए, दैत्य हार गए। सभी देवता प्रसन्न हुए और सभी देवता के राजा हैं इंद्र। सबसे अधिक प्रसन्न हुए इंद्र की मेरी गद्दी बच गई। इंद्र उठकर खड़े हुए और राजा खटवांग से पूछा, अरे महाराज खटवांग, आप तो देवताओं के लिए बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। क्या? बोले देवताओं को जीत दिलाए दैत्यों से, हमें विजेता बना दिए। तो बताइए आपके लिए क्या करना चाहिए? राजा खटवांग ने इंद्र से कहा, आप मेरे लिए कुछ करोगे? बोले हाँ हाँ बताओ। तो देवराज इंद्र से राजा खटवांग ने कहा, सुनो, बस यही देखो कि और मुझे इस संसार में कितना दिन जीवित रहना है, देख के बताओ। राजा इंद्र ने जब देखा कि राजा खटवांग की मृत्यु कितने दिन में होने वाली है, बोले 1-2 दिन अब आयु नहीं रही है, मात्र 1 मुहूर्त, 3 घंटे। 3 घंटे में राजा खटवांग की मृत्यु होने वाली है, राजा इंद्र ने देख लिया। और देवराज इंद्र ने जब देखा तो राजा खटवांग से देवराज इंद्र ने कहा, रे राजन, आप तो अभी अभी बता रहे थे कि और मुझे कितना दिन जीवित रहना है। आपकी आयु शेष मात्र 3 घंटे की बच गई है। 3 घंटे में आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा खटवांग ने कहा, सुनो, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मुझे तत्काल 1 क्षण में गंगा के किनारे ले जाया जाए। गंगा के किनारे ले चलो मुझे। दिव्य विमान का रचना हुआ। उस विमान में राजा खटवांग बैठे। राजा खटवांग को गंगा के किनारे जाके रख दिया गया। राजा खटवांग गंगा के किनारे दिव्य तपस्या किए और तपस्या करके अपने मृत्यु को जीत लिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। वही सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, आपके जीवन में तो 7 दिन का समय है, लेकिन राजा खटवांग के जीवन में मात्र 3 घंटे का समय था और 3 घंटे में ही अपने मृत्यु को जीत लिए, मृत्यु को संवार लिए और मरने के बाद सीधे बैकुंठ चले गए। क्यों गए? गरुड़ पुराण में आया है, ये 5 वस्तु जो हैं, 5 चीज बड़े अनमोल हैं। क्या क्या? एकादशी, व्रतम गीता, गंगाम्बू तुलसी दलम, विष्णु पादाम्बुनामानि, मरणे मुक्तिदानि च। 5 वस्तु में सबसे पहला एकादशी का व्रत। जो व्यक्ति एक भी एकादशी का व्रत किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। सबसे पुण्य और पवित्र व्रत है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत यहाँ के लिए नहीं करते, वहां के लिए करते हैं, ये वहां की कमाई है। इसलिए एकादशी व्रतम पहला। अगर एकादशी का व्रत नहीं किए तो मरते समय अगर गंगा जल मिल जाए 1 चम्मच, और 1 चम्मच गंगा का जल पीकर आपकी मृत्यु हो जाए तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति। गंगा जल नहीं हो तो घर में तुलसी पत्ता है, अगर 1 तुलसी पत्ता आपके मुंह में दे दिया जाए मरने से पहले और तुलसी पत्ता खाकर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति। एकादशी व्रतम गीता, एकादशी का व्रत, श्रीमद् भागवत का पाठ और गंगा का जल, तुलसी का दल और भगवान विष्णु का चरणामृत, ये 5 चीज अनमोल हैं। मरने से पहले ये 5 में से एक भी आपके जीवन में मिल जाए
तो समझिए सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण में ही भगवान विष्णु कह रहे हैं, एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानी च। मृत्यु के साथ साथ मुक्ति भी मिल जाती है। हम तो एक शब्द बोल रहे थे, संसार में मरते तो सभी हैं, लेकिन मुक्ति किन्हीं किन्हों को मिलती है। और अगर ये पांचों में से एक वस्तु भी मिल जाए आपके जीवन में, तो मृत्यु भी और मुक्ति भी दोनों एक साथ हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।